तो आपने थंबनेल पे एक चीज़ और नोटिस की होगी 5 प्लस 4 प्लस 3 रूल्स। 5 प्लस 4 प्लस 3 रूल्स। तो वो क्या है? तो आप सबके दिमाग में आ रहा होगा यार ये क्या चीज़ है? कौन सा रूल लगा है नया? तो इसी के ऊपर बात करते हैं। ओके। हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू आवर चैनल नीट फैक्ट्री। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा लास्ट मंथ स्ट्रेटजी, तो आज वही स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे जो लास्ट एक महीना बचा है, उसमें हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे सिलेबस करें। तो मैंने सिलेबस को दो यानी 15 डेज में डिवाइड किया। ओके, फर्स्ट 15 डेज और सेकंड 15 डेज। तो जो आज हम बात करेंगे वो जो 1 तारीख से लेकर 15 यानी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक की जो भी टाइम रहेगा उसमें हमें कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे टाइम डिवाइड करना है, कैसे स्टडी करनी है। ओके, तो आपने थंबनेल पे एक चीज़ और नोटिस की होगी 5 प्लस 4 प्लस 3 रूल्स। 5 प्लस 4 प्लस 3 रूल्स। तो वो क्या है? तो आप सबके दिमाग में आ रहा होगा यार ये क्या चीज़ है? कौन सा रूल लगा है नया? तो इसी के ऊपर बात करते हैं। ओके, अगर हम 5 प्लस 4 प्लस 3 को हम प्लस करते हैं तो ये 12 होता है। इट्स मीन कि हम जो लास्ट मंथ बचा है उसमें हमें मिनिमम 12 आवर्स प्लस स्टडी करनी है, 12 घंटे करनी है। ओके यार, हर कोई निकाल सकता है, तो एग्जाम का टाइम है ना, तो 12 घंटे मिनिमम हमें स्टडी करनी है। तो मैंने एवरेज लिया, इसलिए ज़्यादा नहीं लिया, कम भी नहीं लिया, जिससे सब आराम से कर पाए। ओके, तो अब आप पूछोगे इसमें क्या है कि यानी 3 घंटे है बायो है, 4 घंटे केमिस्ट्री और 5 घंटे फिजिक्स को देना है, ऐसे डिवाइड किया है मैंने। तो अब आप पूछोगे भैया ये तो टाइम तो बता दिया, प्लान क्या है? तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैंने सारा प्लान बना के लाया हूँ, मैं खुद मेहनत की। मैंने इस तरह पूरा प्लान बनाया कि हर चैप्टर वाइज 1 तारीख से लेकर 15 तक। ओके, 1 अप्रैल से 15 तक मैंने डे वाइज प्लान बनाया है कि इस दिन कौन कौन से चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, फिजिक्स में पढ़ने हैं, बायो में पढ़ने हैं, और कौन कौन से कैसे पढ़ने हैं। ओके, फर्स्ट बात करते हैं फिजिक्स के ऊपर। ओके, तो जो आप ये शेड्यूल देख रहा होगा, देखो स्क्रीन के ऊपर, तो ये मैंने डे वाइज 1 2 3 अप्रैल के अकॉर्डिंग चैप्टर लगाए हैं। चैप्टर इस तरह बनाए हैं कि आपको एक चैप्टर थोड़ा लेंथी होगा, एक स्मॉल होगा, एक लेंथी स्मॉल, जिससे जब आप पढ़ोगे तो आपको एक में थोड़ा ज़्यादा, एक में कम टाइम, तो आप उसे बैलेंस कर सको हर चैप्टर के साथ में। 2 चैप्टर है तो दोनों के नोट्स पढ़ लेना है और एक के पीओक्यू करने हैं, क्योंकि टाइम कम, 5 घंटे में मुझे पता है आप ज़्यादा नहीं तो 1.5 आवर आपको नोट्स को लग रहे हैं, तो 3 आवर्स तो उसमें हो गए, और आपके पास 2 आवर्स बचे हैं, तो उसमें पीवाईक्यू 2 के नोट्स पढ़ने, जो रोज के 2 फिजिक्स में चैप्टर है उनके नोट्स पढ़ने, और एक का पीवाईक्यू करने, एक चैप्टर की पीवाईक्यू करना है, फिर नेक्स्ट डे क्या करना है आपको, 2 के नोट्स पढ़ने, जो पिछला चैप्टर था उसके पीवाईक्यू करने, ऐसे आपको करते जाना है। 15 डेज तक आपका आराम से सिलेबस हो जाएगा फिजिक्स में। इसी तरह केमिस्ट्री में करना है, 2 चैप्टर, दोनों के नोट्स, एक की पीवाईक्यू, दोनों के नोट्स, एक की पीवाईक्यू, ये करना है। और बायो के लिए, बायो में 2 चैप्टर करने हैं, रोज के 6 चैप्टर होते हैं। केमिस्ट्री में 4 आवर्स है, तो आराम से आप ज़्यादा नहीं ना, केमिस्ट्री देखो इतना आसान होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप 1 आवर उसके नोट्स के ले लो और 2 आवर्स उसके पीवाईक्यू ले लो। 2010 के बाद के अगर पीवाईक्यू देखो तो बहुत कम होते हैं। ओके, 30-40 पीवाईक्यू लेते हैं, तो आराम से 2 आवर्स में, 1.5 आवर्स में आराम से हो जाते हैं। तो इसी तरह आपको केमिस्ट्री में करना है, और इसी तरह बायो में 3 आवर्स से आराम से मैक्सिमम 1 आवर्स में आपके 2 चैप्टर के नोट्स हो जाएंगे, एनसीईआरटी हो जाएगी। मतलब आपको अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी है, अभी लास्ट टाइम है, आपको कोई नोट्स नहीं पढ़ने। ओके, आपने अगर नोट्स पढ़े उसकी जो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो आपने एनसीईआरटी में किया तो बेहतर है। ओके, तो आपको अभी एनसीईआरटी पढ़नी है, 1 आवर्स में एक चैप्टर हो गया एनसीईआरटी का, और 1 आवर्स में पीवाईक्यू हो गया। ये 15 डेज तक हमें करना है। जो प्लान है मैंने बना दिया, और ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप उस पर जाकर आराम से पूरी पीडीएफ मिल जाएगा आपको डे वाइज के 1 अप्रैल को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, 2 को कौन से पढ़ने हैं। ये एवरेज सबके लिए मैंने बनाया है, ऐसा नहीं किसी हाई के लिए, लोग सबके लिए ठीक रहेगा, और उसी तरह से टाइम को डिवाइड किया है। और रही अब टेस्ट की बात कि अब कोई टेस्ट वगैरह कैसे देना, फुल सिलेबस देना है, क्योंकि अभी आपके कोचिंग में टेस्ट चल रहे होंगे, लेकिन फुल सिलेबस मैंने अभी नहीं रखा। मैं चाहता हूँ एक बार वो आराम से एक बार पूरा पीवाई के साथ में सारे सिलेबस कर लो। 15 के बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो 15 के बाद हम बताएंगे आप क्या कैसे फुल सिलेबस करने हैं, उसका कैसे एनालाइज करना है लास्ट टाइम। अभी भी अगर आपके पास टाइम, देखो मैं एवरेज सबके लिए बना रहा हूँ, तो अभी मेरा कहना होगा अगर आपके पास टाइम मिलता है इन सबको करने के बाद भी, तो आप एक फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो 3 डेज के बैग में। ओके, 3 डेज के गैप में, 3 दिन का गैप रखो, फुल सिलेबस टेस्ट दो, उसका अच्छे से एनालाइज करो। एनालाइसिस की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको उसको लिखना भी है, कि जो एनालाइज किया उसको बुक में लिखना, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, अगर टाइम मिलता है। अदरवाइज आपको 15 डेज तक ये फॉलो करना है, आराम से पूरा सिलेबस चेक करना है पीवाईक्यू साथ में। फिर 15 डेज हमारे पास 20 डेज बनेंगे, तो उस 20 डेज में हमें फुल सिलेबस के अच्छे टेस्ट देने हैं, एक दिन के गैप के बाद काफी सारे टेस्ट देने हैं। तो ये 15 डेज का हमारा जो प्लान रहेगा, मैं पूरा प्लान टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, आपके स्क्रीन पे आगे स्क्रीनशॉट लेना, ये टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आपको वहां से सारा डे वाइज आपको पूरा प्लान मिल जाएगा। डे 1 1 अप्रैल को क्या करना है, 2 को कितना करना है, 3 को क्या करना है, ओके, सब मिल जाएगा। इस तरह से मैंने उस चैप्टर को लिखा है कि एक लेंथी है, एक स्मॉल है, एक लेंथी स्मॉल, जिससे आपको आपका बैलेंस बना रहे चैप्टर को पढ़ने में। तो ये प्लान रहेगा, इसे फॉलो करना है अच्छे से। और फिर 15 डेज का अलग से प्लान, हम टेस्ट वगैरह क्या करना है वो आगे का प्लान बनाएंगे, बीच में मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा मोटिवेशन के लिए। और इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर और कमेंट करना है, और मिलते हैं वीडियो में। बाय बाय।